नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉर बादल एक्सप्रेस। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ देश भर में तो मनाया गया, लेकिन विदेशों में भी मनाया गया है। आपको बता दें कि विदेश में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जन्मदिन आखिर मनाने वाले कौन लोग हैं और क्यों मना रहे हैं, तो बात कर रहे हैं आज बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के उन विचारों की ओर जिनसे बहुजन समाज प्रभावित होता है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। आपको यह भी बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पहली बार जब सांसद बनी तो लोगों को 3 बार चुनाव हार गई और बसपा सुप्रीमो चौथी बार चुनाव जीती और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी पहली बार 1995। तो बसपा की और रणनीति लगातार चलती रही। बसपा के पास राज आया, राज के साथ साथ बसपा का इतिहास भी आया। आखिर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इतिहास से प्रेरणा क्यों ली? आखिर बहन जी को लोग विदेशों में भी प्रेरणादायक क्यों बना रहे हैं, क्यों प्रेरणा ले रहे हैं? बहन जी की रणनीति के पीछे का कारण है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर साहब कांशीराम का विचार। नेता देश में बहुत हुए, लेकिन देश के साथ विदेशों में अगर किसी का जन्मदिन मनने लगे तो समझ लेना कि उसकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है। खासकर बहुजन समाज के नेताओं का जन्मदिन इतिहास में पहली बार विदेशों में मनाया जाना बड़े ही गर्व की बात है और फख्र की बात है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जन्मदिन इस बार इंग्लैंड में मनाया गया। इंग्लैंड में किसने मनाया? इंग्लैंड के युवा साथियों ने, बसपा के कार्यकर्ताओं ने, और बसपा में विचारधारा बहन मायावती में खासकर विचार रखने वाले वो लोग वो हैं जो जानते हैं कि बहन मायावती ने ही देश में एक ऐसा काम किया है जिसको लोग आज बखूबी मान रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बहन मायावती के उन कार्यों पर समीक्षा कर रहे हैं, बहन मायावती के उन कार्यों की बात कर रहे हैं जो कि 2007 से 12 के बीच में सरकार के समय किए गए। चाहे वो 1 लाख से ऊपर सफाई कर्मियों की भर्ती का मामला हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, डॉक्टरों की भर्तियों का मामला हो, चाहे फिर एक बटालियन जो कि सुरक्षा कर्मियों की, जो पार्कों के लिए करीब 1200 लोगों की बटालियन बनाई गई हो, वो आज भी गुण गाते हैं कि बहन मायावती ने एक स्पेशल बटालियन बनाई, जिसके कारण आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार की बदौलत हजारों लोगों के घर में आज चूल्हा जल रहा है। यह बात जब आपको पता चलेगा जब आप उत्तर प्रदेश के उन पार्कों में जाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक हो, चाहे कांशीराम स्मारक हो, उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में जाएंगे, तब वहाँ पर लगे हुए सुरक्षा कर्मी आपको बताएंगे, वहाँ पर लगे हुए लोग बताएंगे कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की सरकार में। तब आप लोग उनसे मिलेंगे, जो लोग वहाँ पर लगे हुए हैं, उन लोगों से आप बात करेंगे, तब आपको लगेगा कि बहन जी ने जो काम किया है वो वास्तविक सराहनीय कार्य है। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की उस रणनीति को मानकर विदेशों में जो लोग रह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस कारवा को आगे बढ़ाने में किसी का अगर अथक योगदान और प्रयास रहा है तो बसपा की सरकार का सबसे बड़ा प्रयास रहा है और उन्होंने करके भी दिखा दिया है। इसलिए बहन मायावती का जन्मदिन इंग्लैंड जैसे इंग्लैंड जैसे देश में मनाया जा रहा है और वहाँ पर भी बहन मायावती जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और बहन मायावती को विदेशों से भी बधाइयाँ आ रही हैं। बहन मायावती के इस कार्य की सराहना पूरे देश भर में ही नहीं, विश्व में भी की जाती है कि बहन मायावती जैसा लीडर अभी तक कोई नहीं हुआ जिन्होंने बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ी हो। चाहे वो मान्यवर साहब कांशीराम के लिए मान्यवर साहब कांशीराम के साथ मिलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने का हो, चाहे फिर वो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने वाला हो। ऐसे विधेयक जिन पर देश में तमाम बहसें चलती रहीं लेकिन कभी वो लागू नहीं हो पाई और बसपा ने उस रिपोर्ट को एक बार में लागू करवा दिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट जो लागू हुई मानव साहब कांशीराम और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के अथक प्रयासों की बदौलत, इसलिए आज लोग उनको प्रेरणादायी मान रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का यह जो कारवा है वो लगातार देश में ही नहीं विदेशों में भी चल रहा है। विदेशों में दुबई में भी लोग रहते हैं, वहाँ भी बर्थडे मनाया गया है, भाई इंग्लैंड में भी मनाया गया है और दुबई में तो खासकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि पंजाब राज्य से आते हैं, जो पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा विदेशों में रहते हैं और वहाँ पर भी
बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जन्मदिन मनाया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।